हेलो एवरीबॉडी, आई एम शीला गुप्ता और आज हम आपको क्लास 8 का हिस्ट्री का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो जो मैंने बनाए थे उसमें मैंने सारे चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया है। उसके एक्सरसाइज मैंने लाइन बाय लाइन आप लोगों को क्लियर कर दिया है और उसके जो ब्रीफ क्वेश्चंस थे वो भी मैंने आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करा दिया है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप आप लोग उस चीज़ को कॉपी पे कंप्लीट कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने अभी तक बुक परचेस नहीं किया तो आपको पता है कि इस समय आपके स्कूल में 8th क्लास में ये वाली बुक लग रही है, तो पहले आप बुक परचेस कर लीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने एडमिशन नहीं कराया है तो एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि सिर्फ 1 वीक तक आप लोग के वीडियोज़ आप लोग के पास जाएंगे, उसके बाद बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो समय नहीं लॉस करेंगे अब ज़्यादा और आप लोगों को आज हम लॉन्ग क्वेश्चन या डिटेल्स जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट, फर्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्ट्री। ध्यान दीजिएगा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है या हिस्ट्री किसे कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसका आंसर आप लोगों की बुक में ही है। ठीक, इतना लॉन्ग आंसर है, अगर मैं इस लॉन्ग आंसर को दिखाऊंगी पूरा ब्लैक बोर्ड ही छप जाएगा। इतना तो मेरे पास टाइम नहीं है और कि मैं ब्लैक बोर्ड पे कर सकूं और आपके पास इतना जीबी नहीं होगा कि आप इतना खर्च कर सको। ठीक, तो आप लोग बुक में से देख लीजिए। तो आप लोग अपना बुक का पेज नंबर 9 ओपन करिए और देखिए वहाँ पे होगा हिस्ट्री इज़ द पास्ट। देखिए हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ, ये लाइन आप लोग इस पर देखिए बुक पे, लुक एट द बुक। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट। मिला आप लोगों को? ध्यान से देखिए। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को मिल गया होगा। तो यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन आपको लिखना है। कैसे? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ आवर पास्ट टू अरेंज द पास्ट इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्टोरियंस लुक एट द बिलो। देखिए इसके अलावा एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये पोर्शन, ठीक है, ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को क्या करना होगा, बनाना होगा। यानी राइज ऑफ ह्यूमन, प्री हिस्ट्री, स्टेरिंग ऑफ रिकॉर्ड, ये डायग्राम जो है ये भी आप लोगों को क्या करना होगा, मेंशन करना होगा। ठीक, यानी ऊपर का ध्यान दीजिएगा, पर मैं पढ़ दे रही हूँ। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ आवर पास्ट to arrange the past events in a chronological order. Historians use a timeline. ठीक, इसके बाद ये तो आप करेंगे, उसके अलावा ये कंप्लीट आंसर आपका नहीं है। नेक्स्ट वाले पैरा पे यहाँ पे देखिए हिस्टोरियंस हैव डिवाइड। देखिए ये वाला पैरा सर्च करिएगा, हिस्टोरियंस हैव, ठीक है, हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। ठीक, मिला आपको? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे है आंसर, यानी ऊपर वाला आंसर लिखने के बाद आपको यहाँ से आंसर लिखना होगा। ठीक है, कैसे मैं बता दे रही हूँ। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, एंशिएंट, मेडोवल एंड मॉडर्न। हियर आवर फोकस इज on the modern period of India history. This will enable you to develop a historical sensibility and awareness of history. ठीक, यहाँ तक आप लोगों को लिखना है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ तक रहेगा और किस पेज पर है, पेज नंबर 9 पे। ठीक, आप लोग इसको बहुत ध्यान से नीट एंड क्लीन आप लोग उसको लिखिएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है What do you mean by the modern period? ठीक है, मॉडर्न पीरियड का क्या मतलब है या क्या अर्थ है। What is the duration of the period in the Indian history? ठीक है, यानी इंडियन भारतीय इतिहास का, हिस्ट्री का ड्यूरेशन, जो टाइम है मॉडर्न पीरियड का वो कब से कब तक है। इसका आंसर भी आप लोगों को पेज नंबर 9 पे ही मिलेगा। ठीक, तो आप पेज नंबर 9 ओपन करिए और देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ द वर्ड मॉडर्न मीन्स, यानी यहाँ से लेकर सेंचुरीज तक आपको लिखना है। ये भी आपका क्या है, पेज नंबर 9 में। देखिए लुक दिस बुक,
दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये पूरा पैरा आपको लिखना होगा। ये मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख सकती बेटा, इसलिए क्योंकि स्पेस बहुत कम होता है ब्लैक बोर्ड पे, लॉन्ग आंसर ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखा जाता है, वरना जैसे मैंने आपको शॉर्ट आंसर लिखा था मैं ये भी लिख देती। ठीक, तो यहाँ से आप लोगों को लिखना है। मैं एक बार इसको पढ़ दे रही हूँ ताकि आप लोग क्लियर कर लो। ठीक, द वर्ड मॉडर्न मीन्स दैट पीरियड ऑफ हिस्ट्री इन विच यू लिव इन, बट it has been used by Indian historians to describe those events and those style of administration, art, architecture, etc. that have developed during the late 18th, 19th and 20th century. मीन्स इसमें टाइमिंग भी पूछा ना, ड्यूरेशन पूछा है कि इंडिया को से जब मॉडर्न पीरियड का ड्यूरेशन क्या था, तो उसमें आपको 18, 19 और 20 ये भी ड्यूरेशन आपको क्या करना होगा, देना होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट सम ऑफ द डिफाइंड फीचर्स ऑफ मॉडर्न एरा। मीन्स मॉडर्न एरा के जो फीचर्स थे वो आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, बताना है क्या क्या उसके स्टेट थे। लुक स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में एक जगह नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो एक जगह बुक में आंसर न मिलने की वजह से हम इस आंसर को आपको बोर्ड पे मेंशन करा दे रहे हैं, क्योंकि जो आंसर आप लोगों को प्रॉब्लम करेगा, आप लोग कैसे सर्च करोगे, तो हम भी आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आपकी बुक में है, बट बहुत अलग अलग दिया हुआ है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, तो आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अगर एक जगह आंसर होता तो हम आपको बता देते, बट आंसर अलग अलग है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बोर्ड पे मैंने मेंशन करा दिया है, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। इन द वेस्ट द डिफाइंड फीचर्स ऑफ मॉडर्न एरा इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी, i.e. साइंस, रीजन, democracy, liberty and equality. Medieval is in fact a term that is used to describe a societal period that lacked all these features. ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों को भी स्पेलिंग ना समझ में आ रहा हो तो मैं एक बार और आपको डिफाइन कर दे रही हूँ इसका आंसर। इन द वेस्ट, WEST, वेस्ट, द डिफाइन, DEFININD, डिफाइन, फीचर्स, FEATURES, फीचर्स ऑफ मॉडर्न, MODERN, मॉडर्न एरा। ठीक, era is the development, ठीक, DEVLOPMENT, development of all forces, FORCES, forces of modernity, 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 i.e. science, स्पेलिंग आप लोगों को मालूम ही है, रीजन, डेमोक्रेसी, DEMOCRACY, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, LIBERTY, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, EQUALITY, इक्वालिटी, मेडुअल, MEDIEVAL, मेडुअल is in fact a term that is used to describe, describe means क्या होता है, वर्णन करना, describe, DESCRIBE, describe a societal, देखिए societal मतलब भी क्या होता है, सामाजिक, और society मतलब भी क्या होता है, सामाजिक, SOCIETAL, societal period that lack means कमी या अभाव, lack, LACKET, lack all these features। ठीक है, तो यानी ये फीचर्स थे उस समय
मॉडर्न इंडिया के। ठीक, उसके अलावा देखिए आई थिंक आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कैसे मैंने बता दिया, कैसे एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग कॉपी बना के इस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे। यानी आप लोग बेटा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक्सरसाइज कॉपी में नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और जो मैंने वन लाइनर क्वेश्चन दिए हैं वो, हार्ड वर्ड और जो मैं लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर बता रही हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉपी में मेंशन करनी पड़ेगी। कॉपी आपकी कवर होनी चाहिए, नेट स्लिप लगा होना चाहिए। ठीक है, नीट एंड क्लीन आप लिखेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर के लिखने के बाद आप ऐसे अंडरलाइन कर देंगे ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि कितना आपका टाइम लग रहा है और कितना आपने पूरा क्लियर लिखा है कि नहीं, क्योंकि अगर कॉपी गंदी होगी तो मैं पिटाई तो पक्का कर लूँगी। ठीक, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि पेज नंबर 9 में आपका कहाँ से कहाँ तक, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, उसके अलावा आपको ये डायग्राम करना होगा। देन आप यहाँ से लेकर हिस्टोरियन से लेकर अवेयरनेस ऑफ हिस्ट्री यहाँ तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको फिर बुक में ही है, पेज नंबर 9 में। यहाँ से देखिए, दिख रहा है ना आपको, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ से लेकर ये द वर्ड मॉडर्न, यहाँ से आप पूरी लाइन जो है आप यहाँ तक लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन भी इसमें पूछ रहा है तो इसमें आपको 18, 19, 20 तीनों टाइम का ड्यूरेशन इसमें दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, बुक में उसका आंसर आपको एक जगह नहीं मिल पाएगा क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है कि उसके आंसर बहुत लेंथी और इधर उधर है, इसीलिए इन सारों को मैंने एक जगह कलेक्ट करके उस सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने उसका पूरा यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसको जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।